कहते हैं कि हवा के झोंकों के बाद अक्सर कई बवंडर रूप लेते हैं। कयासबाजी के बीच कमोबेश पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हवा के कई झोंकों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के हिलने की आहट दी है। फिलहाल ये झोंके लखनऊ की सियासत की नब्ज टटोलते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां बवंडर की भूमिका तय की जाएगी, बैठकों का तोड़ चलेगा और तय होगा यूपी का सियासी भविष्य। दरअसल 2 दिन पहले भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और संतोष ने योगी सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल किया जा सकता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के चेहरे को भी बदलने की बातें कही जाने लगी, लेकिन बीएल संतोष ने जाते जाते योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि इस पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से किसी तरह का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। सूबे में शुरू हुआ उथल पुथल का दौर अभी थमा नहीं है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों वहां आरएसएस के टॉप नेता और संगठन के महामंत्री ने लखनऊ में बैठकें की। अब इन बैठकों के बाद दिल्ली में यूपी और योगी आदित्यनाथ को लेकर लगाए जा रहे कयासों को लेकर बैठकें होंगी। इस सप्ताह के अंत तक शनिवार और रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में यूपी समेत 2022 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के बाद जेपी नड्डा शाह और मोदी को भी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन चर्चा का केंद्र होंगे योगी और योगी के यूपी में भविष्य पर भी चर्चा होगी। हालांकि पार्टी में चर्चाएं हैं कि इस बैठक में कोरोना काल में चलाए जा रहे अभियानों पर भी बातचीत होगी। आपको बता दें कि पार्टी ने कोरोना काल के दौरान गरीबों और वंचितों की मदद के लिए सेवा ही संगठन नाम से अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बैठक में पश्चिमी बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा बैठक में पार्टी की छवि और कोरोना काल में पार्टी की ओर से किए गए कामों की भी समीक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर बाहर बताने के लिए भी बहुत कुछ होगा, लेकिन असल में अंदर खाने चर्चा योगी और यूपी की होगी। लिहाजा अब सबकी नजरें शनिवार और रविवार को दिल्ली में होने वाली चर्चा पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।